हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। जैसा आपको पता है कि कुछ एक टॉपिक्स रह गए, फंडामेंटल खत्म होने वाला है, फिर अपने डीसी सर्किट शुरू करेंगे। अभी आपके जो टॉपिक्स बचे उनमें एक बचा है पावर एनर्जी और एक बचा है रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशंस। ये दो टॉपिक्स है जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता आपका छोटे से छोटा टॉपिक भी मैं छोड़ूं। तो आज मैं पावर और एनर्जी की बात कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में अपने रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन की बात करके फंडामेंटल को क्लोज करेंगे, फिर डीसी सर्किट्स में शुरू करेंगे। वहाँ अपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, सब कुछ देखेंगे। बट आपको भी तो एक काम करना चाहिए ना। आपको क्या चाहिए? आपको भैया यहाँ पे कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन करना है तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम पूरी की पूरी आपको बेसिक जितनी से नीचे से लेके ऊपर तक सारी चीज़ नॉलेज देंगे आपको, ताकि आप में कोई भी नेटवर्क थ्योरी या फिर जो भी सब्जेक्ट आप इस चैनल पे या फिर यहाँ पर हमारे इस पे अमगेट पे जो भी आप सीख रहे हैं वो आप एकदम परफेक्ट हो। उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गेट 2021 में नहीं हो ऐसा जो आप नहीं लगा पाए, तो उसके लिए आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा साथ दीजिए ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा टॉपिक बताया मैंने? पावर और एनर्जी। ओके सर, पावर। अब पावर देख लेंगे, ये पावर क्या है। पावर, अच्छा पावर 12th में पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर होती है। ठीक है सर, ये तो 12th में पढ़ा था हमने। ये क्या बता रहे हो आप? बताना भी तो चाहिए ना, कोई भी छोटी छोटी चीज़ थोड़ी छोड़ूँगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर क्या होती है? d/dt। अच्छा ठीक है, ये d/dt होगी। अब एनर्जी क्या है? वर्क डन। एनर्जी वर्क डन ही तो है, कितना वर्क डन हुआ? तो dW/dt। ठीक है, तो ये आपकी, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल होती है ना, इसलिए इनको अपने सेम यूनिट से भी अपने को पता लग जाता है। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या होगी? पावर की यूनिट बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी? सर वॉट्स, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं ना अपने। इसके अलावा W से डिनोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखो, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अच्छा, यूनिट की बात होगी, रेंज बता दो। रेंज सर मिलीवॉट। सिग्नल लेवल पे बात करेंगे तो वॉट। ठीक है, इसके बाद में मेगावाट, किलोवाट। ठीक है, ये पावर लेवल पे बात करोगे तो ठीक है, ये आपकी रेंज होगी इसकी। अब अपने पावर की बात करते हैं सर। ठीक है, पावर की बात करते हैं। तो पावर का आप पता है, आप अगर कोई भी पावर, मैंने पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब बताया था ना सिंक सोर्स में। चलो, ये कोई भी कंपोनेंट आपका प्लस माइनस है ना, कुछ भी है, इससे अगर ये मेरा करंट जा रहा है, ये V है, तो मैं क्या बोलूँ? ये पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर के लिए सेम चीज़ है, तो प्लस साइन V। अगर रॉन्ग पूछ लेता कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा तो माइनस साइन आ जाता, तो V/I। सर V/I। अब बताओ V/I क्यों लिखा? अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों आया पावर का, V/I। ठीक है, ध्यान से देखना। वोल्टेज क्या बताई थी मैंने? वोल्टेज की डेफिनेशन बताओ तो। वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट P अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद आई? dW/dq। ठीक है, करंट क्या आता है? dQ/dt। तो ये dQ से dQ कैंसिल हो गया, dW/dt। और पावर क्या आती है? dW/dt। आई ना, इसलिए V/I लिखते हैं। समझ में आ गई ये बात? मतलब पावर डिलीवर प्लस VI आ गई। कोई भी है जिससे अगर सोर्स है, सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, सिंक होता तो पावर एब्जॉर्ब हो जाता, सिंक होता तो पावर, ये मैंने ये VI का आपको समझा दिया। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की बात बताओ सर। अगर अच्छा चलो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे बात करता तो मैं पावर क्या लिखता? एट स्टेडी स्टेट, मतलब एवरेज पावर की बात करता हूँ मैं। कितनी लिखता है एट स्टेडी स्टेट पे? P बराबर कोई ऐसी नहीं है, वहाँ पे तो DC होता है, तो E/T डायरेक्ट लिख सकते थे अपने। ठीक है, अच्छा 1 हॉर्स पावर कितनी होती है? आप पढ़ते हो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स। 746 वॉट्स। एक चीज़ और बताई थी मैंने, 1 किलोवाट पर आवर।
1 किलोवाट, चलो ये एनर्जी के अंदर बात कर लेंगे इस चीज़ की ना, ये 1 हॉर्स पावर की बात कर ली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका पता चल गया पावर का। अच्छा सर ये तो बात होगी, अब आरएलसी का भी बता दो। हर में बता रहे हो आरएलसी का, तो रेजिस्टेंस की बात करो। रेजिस्टेंस की नॉर्मली अगर रेजिस्टेंस टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो उसमें पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आएगी, VRT इंटू IRT, यही आएगी ना। मतलब VR, अगर V में बात करूँ तो V²/T, I क्या होता है V/R, V²/R, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और I में बात कर रहा तो I²RT, R ये मतलब रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है, नीचे रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मतलब मैंने सब्सक्रिप्ट लगाया ना, मतलब ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस में इतनी पावर होती है इसलिए, ठीक है। और ये मैं अगर स्टेडी स्टेट में बात कर लेता तो P एट स्टेडी स्टेट, रेजिस्टेंस में जब कांस्टेंट एवरेज वैल्यू की बात कर रहा, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब P कितना हो जाता है डायरेक्टली V²/R या फिर I², अच्छा ये I²R होगा, ठीक है, I²R डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस की बता दी सर, इंडक्टर की बता दीजिए। इंडक्टर में पावर क्या होगी, V इंटू आई। V क्या होता है LDI/dt, LI/dI/dt होगी, LI/dI/dt। इंडक्टर के अंदर अगर पावर की बात करेंगे तो LI/dI/dt। अब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, PT ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, VT IT, ठीक है, यहाँ पे IT, ठीक है। तो ये उस बात पे आ गया, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर मैं बिना टाइम के साथ वो कराता, इसको टाइम के साथ वेरी नहीं करता, तो P एवरेज इंडक्टर की अगर P एवरेज बात करते हैं अपने एट स्टेडी स्टेट बात करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो जाती है, आई कांस्टेंट और जीरो हो जाता, तो मतलब इंडक्टर के अंदर जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, क्योंकि देखो पॉजिटिव पार्ट में क्या स्टोर करेगा, फिर रिलीज, स्टोर रिलीज, स्टोर रिलीज, साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे स्टोर किया फिर रिलीज, तो पॉजिटिव माइनस ये एवरेज पावर इसकी साइन की जीरो आई थी है, पता ना आपको एसी के अंदर। तो एवरेज पावर स्टेडी स्टेट पे अगर बात करेंगे तो क्या, स्टेडी स्टेट पे बात करो, कहीं पे बात करो, इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर जीरो होती है, एवरेज पावर जीरो होती है, ठीक है। एवरेज क्योंकि प्लस माइनस में इतने में जो पावर आएगी, इतने में जो पावर आएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर तो इतनी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करोगे तो वो इतनी होगी, एक इंस्टेंट पे बात करोगे तो। बट एवरेज पावर की बात करोगे तो इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है, रिलीज। तो एवरेज निकालोगे तो प्लस माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो एवरेज पावर तो इंडक्टर में जीरो होती है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस पावर ये बता दी मैंने। ऐसे कैपेसिटर की बात करोगे सी की, तो सी में पी एवरेज, पी बताओ कितने हो गए इंस्टेंटेनियस पे, वी आई टी। कैपेसिटर में क्या होता है करंट, वोल्टेज तो वी टी होती है, करंट कितना होता है, आई बराबर सी डी वी बाई डी टी। तो ये कैपेसिटर की बात होगी। चलो इंस्टेंटेनियस तो ये हो गया आपका। बट अगर मैं कैपेसिटर में एवरेज बात करता, पी एवरेज की बात करता, तो ये भी स्टोर और रिलीज करता है, ये भी तो स्टोर एंड रिलीज करता है, जैसे ये स्टोर एंड रिलीज करता है एनर्जी, तो ये भी तो स्टोर एंड रिलीज करेगा, तो इसका भी जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी, क्योंकि देखें प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट, साइन एवरेज वैल्यू जीरो होती है ना। आगे आएगा एवरेज आरएमएस, एससी के अंदर सब कुछ बता दूंगा एक बार, तो आप सिर्फ याद करने के लिए इसको देख लीजिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों इक्वल आएंगे, अपोजिट आएंगे, तो पी एवरेज जीरो हो जाएगी, ठीक है। एवरेज की बात करेंगे तो ये जीरो आएगी, ठीक है। स्टोर एंड रिलीज करता है कैपेसिटर भी। ये पावर की बात कर ली अपनों ने इसके अंदर, ठीक है। अभी अपने क्या देख लेते हैं, एनर्जी की बात और कर लेते हैं, ठीक है। ये पावर की बात होगी, अभी एनर्जी की बात और कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आरएलसी के अंदर पावर कैसे होती है, क्या होती है। अभी अपने एनर्जी की बात और कर लेते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है,
भाई कितना काम किया है, एनर्जी है ना, जितना काम लगा उसमें कितनी एनर्जी लगी है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और कैसे इलेक्ट्रिकली डिस्कस करेंगे अपने इसको, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क पूरा इलेक्ट्रिकली तो है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो एनर्जी क्या, एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या होगी, पावर वाले से फॉर्मूले से निकालो, पी डी टी, माइनस इन्फिनिटी से टी। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन को तोड़ दिया, पी डी टी, वही इंडक्टर और कैपेसिटर वाली बात आ गई ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 पी डी टी प्लस 0 से टी पी डी टी। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी इनिशियल कंडीशन होगी, इनिशियल कंडीशन होगी मतलब E0 प्लस 0 से टी। ये आगे एसी के अंदर समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। तो ये इसकी भी इनिशियल एनर्जी, इनिशियल कंडीशन होगी, ठीक है। अब इसकी अच्छा यूनिट बता दीजिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है सर, जूल, एनर्जी क्या होती है, जूल, ठीक है। और एनर्जी की यूनिट होगी, अच्छा 1 किलोवाट पर आवर अपने एनर्जी मीटर लगा रहता है घर पे, उसकी मतलब क्या होता है, मतलब 1000 वॉट कंज्यूम्स इन 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने एनर्जी का आपको बता दिया। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टर उनमें बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या होगी, ईटी की अगर बात करूं, ईटी की अगर बात करूं तो अच्छा यहाँ पे तो ये अपना लिख दिया इंटीग्रेशन फॉर्म में। ईटी की अगर बात करूं रेजिस्टेंस के अंदर कितनी आएगी, पावर क्या होती है रेजिस्टेंस के अंदर, माइनस इन्फिनिटी से टी, ठीक है। पावर क्या होती है रेजिस्टेंस के अंदर, V इंटू आई, तो वी आई, ठीक है। ये दोनों टी के साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है। पावर होगी पावर इंटू डी टी, ठीक है, वी डी टी। अब यहाँ पे V और I की वैल्यू रख के आप कर सकते हो, V स्क्वायर बाय R हो जाएगा, आई स्क्वायर R हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगी। और ये स्टडी स्टेट में बात करता तो, एट स्टडी स्टेट में बात करता तो ई टी कितना हो जाता आपका, E कितना हो जाता आपका, वी आई टी डायरेक्ट, ठीक है, स्टडी स्टेट पे, ठीक है। ये आपका आ जाता है एनर्जी, ठीक है, वाट सेकंड या जूल, ठीक है, ये आपका आ जाता, ओके। अब अगर मैं इंडक्टर की बात करता, इंडक्टर में क्या है आपका एनर्जी, वही लगाओ माइनस इन्फिनिटी से टी। अगर मैं इसकी नॉर्मल इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ तो वी टी आई टी डी टी। बट अगर इसी के अंदर एनर्जी की अगर मैं बात करता, अगर एट स्टडी स्टेट बात करता, एट स्टडी स्टेट अगर मैं बात करता, एट स्टडी स्टेट इंडक्टर में बात करता तो क्या हो जाता आपका, ई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से टी, ठीक है। एट स्टडी स्टेट बात करता तो माइनस इन्फिनिटी से टी वी आई डी टी। अब स्टडी स्टेट में डायरेक्ट कर सकते हैं अपने, माइनस इन्फिनिटी से टी वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इंटू में आई इंटू में डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो यहाँ से निकालोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि एल बाहर आ गया, आई डी आई बच्चा, आई का क्या होगा आई स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एल आई स्क्वायर। ये इसमें इंडक्टर की बात कर ली। अच्छा आपको पता है साई बराबर क्या होता है, एल आई होता है, जाई बराबर एल आई होता है ना। फ्लक्स लिंकेज की अगर बात करूँ तो एल आई होता है। अब ये इसमें रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसमें रख दो तो एल की जगह जाई बाई आई लिख दो। यहाँ पे अगर रखोगे तो क्या आएगा आप बताओ, एल आई की जगह साई रख दो तो साई, ठीक है, इंटू आई बाई टू, ठीक है, ठीक है। और अगर आई की जगह जाई बाई एल रख दूँ तो साई स्क्वायर बाय 2l, ये आपकी एनर्जी इंडक्टर में आ गई। अच्छा कैपेसिटर की और बता दो सर, दोनों की बता दी। तो कैपेसिटर में एनर्जी वही पहले इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं अपने, कितनी आएगी कैपेसिटर के अंदर बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से टी वी इंटू टी
पावर आई टी डी टी, ये तो होगी। अच्छा एट स्टेडी स्टेट और बता दो, एट स्टेडी स्टेट और बता दो। स्टेडी स्टेट की अगर बात करोगे तो कितनी आ जाएगी, स्टेडी स्टेट पे अगर बात करोगे तो एनर्जी आएगी आपकी, स्टेडी स्टेट पे बात करोगे तो एनर्जी कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से टी इंटीग्रेशन। वी क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, वी क्या होता है, वी होता है सर, वी क्या होगा, ठीक है। आई क्या होता है, आई होता है आपका सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, वी कांस्टेंट बाहर आ गया, सी का करोगे सी कांस्टेंट बाहर आ गया, वी डी वी का करोगे तो वी स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर बाई सी वी स्क्वायर बाई टू अपना आ गई इसकी एनर्जी, ठीक है। सी वी स्क्वायर बाई टू। अब आपको पता है चार्ज क्या रहता है, क्यू बराबर सी वी रहता है, तो सी वी क्यू बराबर सी वी रहता है, तो यहाँ से इसको इसमें रखोगे वैल्यू तो आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, सी वी की जगह आप क्यू रख दो तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी आएगी, यहाँ से आप देखना क्यू स्क्वायर बाई टू सी आएगी, ठीक है। ये वैल्यू रखने के बाद में तो ये एनर्जी का और पावर का मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नॉलेज रहे सबके अंदर की एनर्जी पावर पे, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए आगे बहुत काम आएगी, एससी के अंदर काम आएगी, वहाँ देखेंगे अपने, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी पावर हो गया। अब लास्ट जो लेक्चर बचा है रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन, जो मोस्टली मतलब जो एक दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिससे बन जाते हैं और वो अगले लेक्चर में मैं डील करूँगा। तो उससे पहले आपका क्या काम है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, बाकी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।